हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। डायरेक्ट तो आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में भी एक दो मिल जाए, पर इसका एप्लीकेशन हर लगभग मोस्टली चैप्टर में रहता ही है, ठीक है ना। बहुत सारे चैप्टर में आपके रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मतलब क्वेश्चन को टफ करना है तो रिलेटिव मोशन ऐड कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि बिल्कुल अच्छे से आना है, फिर अपना वही फंडा रहेगा। अपन पहले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। ताकि बिल्कुल कम से कम टाइम में क्वेश्चन तो करें, पर साथ साथ में अपना कम से कम टाइम में करें, ठीक है ना। और अप्रोच अपना अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने ग्राफ को डील कराया था तो मैंने बताया था बच्चों को स्लोप का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए था, और तुमने देखा कि स्लोप अपने को आगे अच्छे से अपन सारे क्वेश्चन उड़ा दिए। सिमिलर इज अगर तुम रिलेटिव मोशन चाहते हो, तुम्हारा वेक्टर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा वेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर लिखना, या दिस टॉपिक की जगह आप लिखना दिस चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक या चैप्टर जो भी है इज वेक्टर। आपको क्या है बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपका वेक्टर। तो क्या वेक्टर में सब कुछ क्या नहीं, आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये आना चाहिए, ठीक है। और आना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ से अपने जो रिजल्ट ये निकाला था r इक्वल्स टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। और हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे, r इक्वल्स टू a प्लस b, r इक्वल्स टू a माइनस b, r इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b। मतलब हम क्या करेंगे, अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन ऐड कर देंगे दो वेक्टर को, कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों वेक्टर क्या हो, आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो। और जब 90 पे होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जब दो वेक्टर 90 पे होंगे तो r इक्वल टू अपन क्या करेंगे, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपन करेंगे। तो ये चीजें एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो जाके यहाँ वीडियो पॉज करो और जाके पहले अच्छे से ढंग से आप देख के आओ, ठीक है ना। कंपोनेंट कैसे लेते हैं और पैरेललोग्राम। अगर ये तुमको आ गया, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि तुमको ये चैप्टर ढंग से आएगा। बस तुम लोग मेरे को फॉलो करना अच्छे से, ठीक है। तो आगे अपन बढ़ते हैं। तो चलो, तो बच्चे हमने बता दिया आपको कि आपको कौन सी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है मोस्टली इस चैप्टर को समझने के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जैसे तुम्हें पता है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन की, चलो बात करते हैं अपन। मोशन तुम्हें पता है, एक वर्ड लगा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या बच्चों, आप रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन, किसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, किसी के सापेक्ष में बात हो रही है, किसी से तुलना की जा रही है, बात समझ आ रही है। तो रिलेटिव की जब भी बात आएगी तो यानी कि एक से ज्यादा की बात होने वाली है, आपकी किसी के रेस्पेक्ट में बात होगी, ठीक ना, एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो अब चलो मैं रिलेटिव का मतलब तुमको अच्छे से इस चैप्टर के संदर्भ में रेफरेंस में तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूं। चलो मान लो कि ये कोई ए पर्सन है जो कि इस साइड 10 मीटर पर सेकंड से आपका चल रहा है, ठीक है। और एक सी है जो इधर 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और ये रहा आपका बी जो कि ये आपका रेस्ट में, ये क्या आपका रेस्ट में। ए को ऑब्जर्व करना है बच्चों, क्या करना है, ए को ऑब्जर्व करेगा। अगर रेस्ट में ये जो बंदा है अगर इसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट करके लिख लेना, तो इसको क्या दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, कोई चीज जा रही है, आप रोड पे खड़े हो तो जो जिसकी जो इतनी वेलोसिटी वही दिखाई देने वाली है। तो ये जो इसकी एक जो ये वेलोसिटी होगी ना, अभी 10 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, ये हो गया आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। दो टर्म आएगा, एक रिलेटिव होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली टर्म समझ रहे हैं कि एब्सोल्यूट, मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, हमें वो चीज समझना और मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली मैंने क्या कि ए को ऑब्जर्व करना है, ए को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बी ऑब्जर्व कर रहा है जो कि रेस्ट में है, और एक सी ऑब्जर्व कर रहा है जो कि वो क्या कर रहा है, मोशन में, दैट्स इट। सी जो मैंने, तो बेसिकली क्या है कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो ये ऑब्जर्व कर रहा है बी, और एक सी देख रहा है। तो ऑब्जर्वर मेरे पास एक तो ये बी है ऑब्जर्वर यहां पे, और एक मेरा ऑब्जर्वर ये आपका यहां पे ये है। पर ये ऑब्जर्वर क्या है बच्चों, मोशन में है, और ये ऑब्जर्वर क्या आपका रेस्ट में है। अब वो अलग बात है कि इसको ये 10 आती हुई ना दिखाई देगी, इसको 15 दिखाई देगा। इसको क्या है कि ये जो सी इधर आ रहा है तो इसको 15 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा, वो आगे तुम लोग समझ जाओगे। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको ए को ऑब्जर्व करने वाले दो लोग हैं, एक तो बी है और एक सी है। जो बी ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों रेस्ट में है, और एक जो ऑब्जर्व कर रहा है सी ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो भी बंदा देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, दो पॉसिबिलिटी है।
एक तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो देखने वाला है वो क्या करे, खुद मोशन में हो, और एक पॉसिबिलिटी की रेस्ट में। अगर रेस्ट में चीजें जितनी भी हो रही हैं, अगर जो भी देखने वाला जो रेस्ट में, तो उसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट, हम डिफाइन करेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में जो अपने को आएगी, इसके रेस्पेक्ट में जो अपने को आएगी, तो वो आएगी एब्सोल्यूट वेलोसिटी आने वाली। और इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चों हम लोग, रिलेटिव आएगा। तो अगर तुमको एक चीज समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्वर जो देख रहा है किसको, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्वर खुद मोशन में है। अगर ऑब्जर्वर खुद मोशन में है तो जो आपको रिलेटिव मिलेगा, जो भी ऑब्जर्व करेगा वो रिलेटिव में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सब होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी, इसके पहले जो तुमने पढ़ा है अब तक, मान लो अपन बोलते थे, क्या बोलते हैं कि ये बॉल है आपके 10 मीटर पर सेकंड से आपकी चल रही है, तो किसी ने देखा होगा ना किसी को, तो वो क्या रेस्ट में देख रहा है, ऐसा नहीं को खुद ही मोशन में है, 10 मीटर पर सेकंड चले, इतना डिस्टेंस या इधर से कोई चला 20 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी चीजें क्या आपकी एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, अक्सर एब्सोल्यूट की जगह ग्राउंड के रेफरेंस में बात होती है। एब्सोल्यूट का देखो बेसिकली क्या आइंस्टाइन बोला था कि एब्सोल्यूट कोई टर्म होता नहीं, हर एक चीज रिलेटिव होती है, फिर भी एब्सोल्यूट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी क्या है कि उस पर ज्यादा नहीं जाना, अभी चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अब समझ लो रिलेटिव तुम्हें कब यूज करना है, तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि जो ऑब्जर्वर जो है वो खुद मोशन में हो। अगर ऑब्जर्वर मोशन में नहीं है, अगर रेस्ट में है, तो वो आपकी सिंपल वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिंपल वेलोसिटी, सिंपल एक्सेलरेशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, जो कि सारे अपन ने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है बच्चों। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पहला चीज आपको सिखा दिया पहले पॉइंट में कि क्या कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा मैंने आपको रूबरू कर दिया, वाकिफ कर दिया इस जो आपका वर्ड है रिलेटिव, ठीक है ना। तो आपको एब्सोल्यूट और आई थिंक रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट करके लिखना कि लेट्स अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो गया, लेट्स अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी। बस तुमको अगर ये आ गया ना, सारा काम हो गया। चलो ये देख लो, वी ए बी को हम लोग लिखते हैं बच्चों वी ए माइनस वी बी, इतना आपको याद रखना। ये क्या आपका वेक्टर है, वेक्टर लगा दो, वेलोसिटी क्या वेक्टर है। ये सबसे मेन चीज है इस चैप्टर का, 3 स्टार मान लो। अब इसका इंटरप्रिटेशन हमको निकालना है, इसका मीनिंग निकालना है, ठीक ना। बस इतने से काम नहीं चलने वाला, इतने से काम नहीं चलने वाला। चलो वी ए बी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, पहला में लिखो इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन, देख लेना गलती तो स्पेलिंग नहीं है, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या मीनिंग निकलने वाला इसका। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि वी ए बी का मतलब क्या हो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए, किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो अगर जो सेकेंड वाला टर्म है ना, वो क्या बताता है रेस्पेक्ट में, जो फर्स्ट वाला टर्म है वो बताता है किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। तो वी ए बी का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब और भी चाहते हो उसका मीनिंग क्लियर करना, ये सब अपन पढ़ते हैं। तो ये इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी इज वेलोसिटी ऑफ ए observed by B when B is assumed to be rest. When B is assumed to be rest. very important बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। When B is assumed to be rest, चलो ये तो लिख लो, रेस्ट को अंडरलाइन करो और ऑब्जर्वर को भी क्या करो, अंडरलाइन करो, ठीक है ना। अभी हमको बस यही समझना है। देखो प्लीज मैं फिर से फोकस कर रहा हूं, 100% अटेंशन चाहिए तुम्हारा, बस इसको समझना है। अगर तुम ये समझ गए ना, सारा चैप्टर खत्म, ठीक है ना। और मैं अब इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूं, अभी फर्स्ट मीनिंग बता रहा हूं।
पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है भाई, विथ रेस्पेक्ट टू बी ही मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाय बी, मतलब एक चीज ध्यान रखना कि विथ रेस्पेक्ट टू बी का मतलब हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब ये भी हुआ कि ऑब्जर्वर समझो, जहां पे बी के पहले विथ रेस्पेक्ट टू किससे पहले लगा है, बी से, तो ऑब्जर्वर हो गया वो, समझ लो, ऐसा सिंपल है। और क्या इसका मतलब है, व्हेन बी इज एज्यूम्ड टू बी रेस्ट, मतलब क्या है कि आप ये आगे और मैं क्लियर करूंगा इसका मीनिंग अच्छे तरीके से जब क्वेश्चन देखेंगे तो, कि देखो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए, पहले तो समझो वेलोसिटी ऑफ क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बोल सकते हैं इसका मतलब ये भी हुआ कि जब बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, चलो एग्जांपल की तरफ दिखाते हैं, मैं यहां एग्जांपल इधर नीचे तुम लोग लिख लेना। चलो ये मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये आपका ए है, और इधर क्या है, एक बी है वो चल रहा है आपका 10 मीटर पर सेकंड से। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं बोलूं कि ये पीछे वाला बी को देख रहा है, तो अब तुम देखो ये तो स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है ज्यादा बी से, तो वो उसके अप्रोच करेगा, जैसे लगेगा कि पकड़ लेगा, समझ रही बात। तो बेसिकली क्या उसे 10 से नहीं दिखाई देगा, उससे कम दिखाई देगा, बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ए देख रहा है बी को, माने ए ऑब्जर्व कर रहा है किसको, बी को, तो ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए, तो विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या हुआ, ए, बात समझ आ रही है, ऑब्जर्वर क्या होगा ए, तो किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी को, यानी कि वेलोसिटी जो बी की वेलोसिटी को कौन देख रहा है, ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिख लेंगे। कुल मिला के ऐसे समझ लो कि जो सेकंड वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा कि ऑब्जर्वर की बात करेगा, और जो फर्स्ट वाला टर्म होगा वो बात करेगा जिसकी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ लो। हो सकता है कि ये बी वाला क्या है, ए वाला आपका 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, बी वाला क्या पीछे अपना सर किया और इसे देख रहा है, तो अब बी क्या है, किसको देख रहा है, ए को देख रहा है, तो बी कौन देख रहा है, बी, तो बी कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, किसको देख रहा है, ए को। तो अगर मेरे को निकालना हो तो वेलोसिटी के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि जो सेकंड वाला टर्म, देखो सेकंड बस ऐसे समझो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये बी है ना, ये बी ऐसे देखते ही समझ में आना चाहिए। अच्छा सेकंड वाला टर्म यानी कि बी देख रहा है ए को, अच्छा यहाँ पे सेकंड वाला टर्म ए है, यानी कि ए देख रहा है बी को, इसका मतलब ये हुआ। या इसी को लेकर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी देख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही, बी के रेस्पेक्ट, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वही ऑब्जर्वर होगा। बी ऑब्जर्व कर रहा है किसको, ए को, यहां पे ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, सेकंड वाला टर्म क्या बताएगा, ऑब्जर्वर को। तो सपोज करो मैं बोलूं, सपोज करो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये सेकंड वाला जो टर्म होगा एक फर्स्ट टर्म हो गया, तो सेकंड वाला टर्म क्या बच्चों बता रहा है, हमें ऑब्जर्वर के बारे में बता रहा है, और फर्स्ट क्या है, जो ऑब्जर्वर जिसको ऑब्जर्व करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ये चीजें बच्चों बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए आपको, ओके। हाँ तो बच्चों ये चीजें बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। फिर से एक बार पहले, अभी हम लोग फर्स्ट इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि इसका मीनिंग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हो। फर्स्ट मीनिंग इज दिस, ठीक है ना। तो अभी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को तुम लोग कैसे लिखोगे, ए माइनस बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, गलती से वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी मत करना। फर्स्ट में से क्या करोगे, सेकंड को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सेकंड वाला टर्म बताता है क्या कि ऑब्जर्वर कौन है, और एक क्या है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या हुआ कि जब बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, एज्यूम टू बी बी रेस्ट, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जरा सोचना है यार, तुम जरा खुद सोचो। अगर मान लो कि मैं बोलूं कैसे, इसका मतलब मैं समझाना है उसकी, वेलोसिटी व्हेन बी इज एज्यूम टू बी रेस्ट, मैं मतलब कुल मिला के ये रिलेटिव वेलोसिटी में कि एक ऑब्जर्वर होता है जो कि ऑब्जर्व करता है, जिसको उसे बोलते हैं ऑब्जर्व। तो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उसे मान लेते हैं कि रेस्ट में, क्या मानते हैं, रेस्ट में। वो देखो बिल्कुल सही बात हुई है, रेस्ट में। सपोज करो कि ये 20 मीटर पर सेकंड से ये ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, ए कौन ऑब्जर्व कर रहा है, फिर से मेरी बात को ध्यान सुनो, 100% अटेंशन चाहिए। ए ऑब्जर्व कर रहा है किसको, बी को। अब तुम बताना कि ए ऑब्जर्व कर, कौन ऑब्जर्वर है, ए मेरा ऑब्जर्वर है, और ये सेंटेंस क्या बोला है कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में होगा। चलो मैं प्रूफ कर रहा हूं कैसे रेस्ट में होगा। ए ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों बी को, जरा सोचो ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई बच्चा बैठ गया ऊपर,
इसके जो पर्सन ए के ऊपर कोई बच्चा बैठ गया यहाँ पे छोटा सा और बी को देख रहा है, तो क्या बताना कि अगर इसके ऊपर जो बच्चा बैठा है उसे लगेगा कि वो मोशन में, क्या ना, उसे तो लगेगा रेस्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। उसे क्या लगेगा, आप बस में जाते हो तो आप बस में बैठे हो तो आपको लगता है कि आप मोशन में, नहीं, बस के रेस्पेक्ट में तुम क्या है, आप क्या हो, रेस्ट में हो। तो ये जो भी ऑब्जर्व करेगा उसका मतलब क्या, हम मान लेंगे उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब बोलोगे सर कैसे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे तो 20 है, वो रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है। बस आई होप मेरे को जो समझाना है अभी यहाँ पे समझो, सारी बातें यहीं पे नहीं समझा सकती कि मैं एक तो ये बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जब भी जो ऑब्जर्व करेगा उसे मान लेंगे एज्यूम टू बी रेस्ट, एज्यूम टू बी रेस्ट, एज्यूम। तो एक तो चीज होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक तो ये समझना है, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड होगा, बी जो सेकंड वाला होगा ऑब्जर्वर होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इतनी बात होगी, ठीक है। और ऑब्जर्वर क्या होता है, रिलेटिव मोशन में हम लोग मानते हैं ऑब्जर्वर क्या आपका रेस्ट में है, ठीक ना, उससे बैठ जाना है। फिर से एक बार बात बोलना, जब भी जो भी ऑब्जर्वर है उसके ऊपर खुद बैठ जाओ और देखो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ए देख रहा है बी को, उसके ऊपर तुम बैठ जाओ, अब बैठ को फील करो, रिलेटिव मोशन में क्या थोड़ा सा फील करो तो और मजा आएगा। बी देख रहा है ए को, बी के ऊपर को बैठा दो और देखो ए को, फिर देखो मजा, ठीक है। तो लगेगा कि बी तुम यहाँ पे क्या तुम रुके हुए हो और ए तुम्हारी तरफ आ रहा है तेजी से और लग रहा है पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये बात होगी। तो पहला में हम लोग निकाले इंटरप्रिटेशन फर्स्ट हो गया, अब लिखने वाले इंटरप्रिटेशन सेकंड बच्चों, ठीक है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन सेकंड पे, ठीक है। कुछ छोटा तो नहीं है, ठीक है। चलो इंटरप्रिटेशन मेरा कौन सा, ये सेकंड है। चलो ध्यान से मेरी बात को सुनना। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसी को समझा रहा हूँ। सेकंड मीनिंग, एक एक मीनिंग ये जो है ना, अभी मैं क्या बोला हूँ, कॉन्सेप्ट अपन सब डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या हुआ बच्चों, वेक्टर में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। अब मेरे को बताना कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेक्टर बी, हाँ लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस। अब मेरे को फायदा क्या होना देखना तुम, क्या मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक मेरे पास ये वेक्टर बी है। अब ये क्या है, माइनस लग गया मतलब क्या, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, तो बच्चों डायरेक्शन उल्टा कर देना, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं, अगर तुम्हें पता होगा कि वेक्टर आर इक्वल टू, मैंने लिखा था कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, यानी अगर ए और बी को अपन वेक्टर को ऐड कर दे तो अपन को रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा। और हमने निकाला कि रिजल्टेंट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो क्या ये कुछ इसी फॉर्मेट में क्या, हाँ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या वेक्टर आर है बोलते थे। क्या मैं सिमिलर ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास वेक्टर ए और मेरे पास क्या वेक्टर बी, एक वेक्टर बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, मेरे पास वेक्टर एक वी ए है, मेरे पास कौन सा वेक्टर माइनस वी बी है या नेगेटिव वेक्टर। अच्छा मैं बोलूंगा वी बी तुमको पता है तो नेगेटिव वेक्टर पता कर सकते हो, हाँ क्यों भाई, कैसा। मैं बोलूंगा अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है, कोई बोले कि माइनस से बताओ, मतलब क्या नेगेटिव वेक्टर लेंथ सेम रहेगा आपका, डायरेक्शन अपोजिट होगा, हो गया बस। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या करो, अपोजिट करो, तो लेंथ सेम होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो अपन पता कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास वेक्टर वी है और मेरे पास वेक्टर माइनस वी बी है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट क्या है, वी बी, हाँ बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या समझ में आ गया कि अच्छा ये वी ए बी क्या है, अगर मैं वेक्टर के रेफरेंस देखूं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, वी और वी बी का। तो कैन आई से दैट कि वी ए बी इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी एंड माइनस वी बी। तो अगर इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालें तो वी ए बी मिल जाएगा, मतलब क्या रेट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो कुल मिला के कि अगर आप रिजल्टेंट पता कर लो दोनों वेलोसिटी का, लेकिन ध्यान रहे हमेशा बी की जो वेलोसिटी, बी कौन है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को क्या करना है, निगेटिव करना है, उसकी डायरेक्शन क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ए से निकालेंगे अपन, उल्टा करने के बाद ए को अपन क्या करेंगे, उल्टा करके उसका और ए का दोनों का रिजल्टेंट पर निकाल लेंगे, वही क्या होगा मेरे को मिल जाएगा, मेरे को क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि वी ए बी नथिंग बट द इट इज, ऐसे मैंने कर दिया, वी ए बी द मतलब कि इट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वी ए बी एंड माइनस वी ए बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहां पे लिख लो माइनस वी बी का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे, ऑब्जर्वर की
ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना माइनस वी बी का मतलब ये बहुत नहीं यूज करना है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को क्या करूंगा मैं, उल्टा कर देंगे। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो सेकंड वाला टर्म है क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। अभी तुमको आगे समझ में आएगा। मैं बोल सकता हूं कि वी ए बी नथिंग मतलब इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वी ए एंड माइनस वी बी। ध्यान मैं किसके रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, वी ए एंड माइनस वी बी, ना कि वी ए एंड वी बी माइनस वी बी। माइनस वी बी मतलब क्या, बी क्या आपका ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तभी मेरे को मिलेगा माइनस वी बी, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर है। तब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गलती से भी वी ए और वी बी का रिजल्टेंट नहीं निकालना है। किसका निकालना है, वी और माइनस वी का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वी एंड माइनस वी बी। दैट means if we find resultant that will be relative velocity। अगर हम लोग पता करते रिजल्टेंट, if we find resultant vector that will be what, that will be your relative velocity, that will be relative velocity। देख लिया, अच्छे से दिख रहा है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने तुमको ये प्रूफ कर दिया बच्चों कि अगर वी ए बी क्या आपका ए और ये माइनस नेगेटिव वेक्टर क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर मैं पता कर लूं तो वही मेरा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। बहुत ईजी यार। तो अगर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा सारा काम तो आसान हो गया, और मेरे को रिजल्टेंट पता करना, मेरे को रिजल्टेंट निकालना बहुत आसानी से आता है। एक तो मेरे पास फॉर्मूला वाला पता है, आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मेरे को एक कंपोनेंट वाला, अभी मैं कंपोनेंट वाला दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। तो अब मेरा काम सिंपल हो गया। अगर तुमको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी कुछ है क्या, नहीं, दो वेक्टर के क्या रिजल्टेंट है, पर वो दो वेक्टर कौन सा है, एक तो मेरा वी ए है, एक मेरा वी बी है। तो वी बी का नहीं, माइनस वी बी। और ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर की जो डायरेक्शन को उल्टा करके जो वेक्टर मिलेगा और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को उल्टा नहीं करना है, ए को बिल्कुल सेम रखना है, ए ऐसे ही है, पर यहां पे वी बी को मैंने क्या करना, माइनस वी बी कर दिया। तो उनका अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूं तो मैं बोलूंगा कि जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वही मेरे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये भी तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन कुछ होगी इसकी, पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वी एंड माइनस वी बी। ब्रैकेट में लिखना का ऑब्जर्वर की वेलोसिटी की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, ठीक ना, ब्रैकेट में लिखना। तो इफ इट इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वी एंड माइनस वी बी, दैट मींस इफ वी फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। फिर से एक बार, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आता है, हाँ निकालना आता है। तो लिख लो रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे पास कौन कौन सा तरीका है। तो आगे इसमें लिख लो कि रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो चीज। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मेरे पास कौन सा, कितने मेथड है बच्चों में, एक चीज यहां समराइज कर रहा हूं। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए एक तो मेरे पास कौन सा वाला है कि एक तो मैं लिख लो पहला कि r इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दूसरा कौन सा होगा, कंपोनेंट मेथड। मैं इसको मिटा देता हूं। यहीं से स्टार्ट करना। मैं क्या बोलूं, रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या दिमाग, अब मेरे को क्या करना है, आप समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा एम जो है रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रह चुका है, अब मेरा एम बन चुका है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, बस खत्म। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आ गया तो सारा काम हो गया। बस मेरी बात को, इस चीज को ध्यान देना कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आ गया तो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट वेक्टर जो भी बोल लो, अगर वो तुमको निकालना आ गया तो तुम्हारे पास सारा काम हो गया। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर के लिए एक तो पहला कौन सा है आपका, ये आप यहां से निकाल सकते हो, r इक्वल टू क्या, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके स्पेशल केस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं शुरुआत में बताया था। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ऐड करेंगे रिजल्टेंट के लिए।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट करेंगे। 90 पे तो क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये होगी। दूसरी बात मैं बता दूं बच्चों, एक होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी क्या कर सकते हो आप, दोनों बातें एक ही है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब अपन जो वेक्टर को ब्रेक करते हैं ना, वहां से भी पता कर सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूं वहां से कैसे पता करते हैं, वहां से कैसे पता करते हैं, चलो मैं सिखाता हूं। मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मैं तुमको बोलूं कि दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, और मेरे पास एक 10 न्यूटन का मेरे पास फोर्स है जो कि एक्स से थीटा डिग्री बना रहा है 30 डिग्री, और एक मेरे फिर से यहीं पे 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि मेरे पास कितना बना रहा है। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू होते हैं कि चलो वैल्यू इसमें ले लिया, ये भी क्या है कि वाई से 30 डिग्री बना रहा है। अब इसका रिजल्टेंट मेरे को निकालना कैसे होगा, तो एक तो तरीका ये तुम्हारे पास ये वाला कि ये मेरे पास दो वेक्टर हैं 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो इनके बीच के एंगल पता कर लो। तो टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, तो 30 होगा, तो बीच वाला क्या होगा 30 होगा। तो रूट में 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2 इंटू में 20 इंटू 10 इंटू में cos 30 1 होगा। वो तो हो गया, लेकिन मैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से, और ये बहुत ज्यादा यूज में करूंगा बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको कम यूज करूंगा, इसको मैं ज्यादा यूज करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, ज्यादा यूज करूंगा। यहाँ पे करूंगा स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क। अब ये कंपोनेंट वाला मेथड देखो कैसे रिजल्ट पता करते हैं। तो क्या मैं देखना इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कंपोनेंट वाले मेथड में क्या होता है कि हर एक चीज को, हर एक वेक्टर को आपको एक्स और वाई दो डायरेक्शन ब्रेक करना होता है। तो चलो अब तुम 10 को ब्रेक करो बस। तो 10 को अगर एक्स एक्सिस पे लॉन्ग ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 10 cos 30, और वाई एक्सिस को लॉन्ग ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा 10 sin 30, क्योंकि एक तरफ cos होता है एक तरफ होता है sin, तो यहाँ पे होगा 10 sin 30। 10 की तो बात मैंने खत्म कर दी। अब बच गया 20 को फिर ब्रेक करेंगे, तो एक चलो इधर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 20 cos 30, तो प्लस में हो जाएगा 20 cos 30, और इधर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 20 sin 30, 20 cos 30 20 sin 30, प्लस में क्या हो जाएगा 20 sin 30। इतना आ गया। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को क्या कर दिया, एक्स और वाई में मैंने क्या कर दिया, मैं ब्रेक कर दिया। एडिशन क्यों हुआ है, क्योंकि इधर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ऐड हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा इसका कुछ वैल्यू आएगा, और मैंने माना कि इसकी जो वैल्यू आया वो हो गया आपका ax हो गया, और इधर मैंने जो वैल्यू आया टोटल को मैंने मान लिया कि ay मान लिया। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मेरे पास एक वेक्टर इस साइड है पूरा ax, और एक मेरे पास क्या है ay इधर है, और दोनों क्या 90 डिग्री पे हैं। तो रिजल्ट अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा, r इक्वल में क्या करूँगा, रूट में ax स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो कंपोनेंट वाले मेथड में क्या बच्चों कि आपको क्या करना है कि जितने भी वेक्टर है आपके सबको एक्स और वाई में तोड़ दो, और उसके बाद ऐड करके क्या करो, एक फाइनल वैल्यू निकालो, फिर फाइनल में क्या लगा, तो फाइनली क्या लगाना है, याद रहे आर इक्वल में क्या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों कॉन्सेप्ट। अगर तुमको ये पता है तो सारा काम हो जाना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी दो मीनिंग में निकाला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब क्या हुआ कि बी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ए को। फिर से एक बार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ऐसे पढ़ेंगे, ये जो सेकंड वाला टर्म क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, और ये फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब सेकंड वाला ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा और पहला वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वर को हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, रेस्ट में मानते हैं, उस पर बैठ जाएंगे हम। और ये क्या होगा, फर्स्ट माइनस क्या होगा, सेकंड होगा, डिफरेंस होगा दो वेक्टर का। फर्स्ट कौन सा वी मान लेंगे, और सेकंड क्या होगा, वी बी हो जाएगा। इतनी बातें बच्चों, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो सारा काम हो गया। और मैंने बताया क्या कि ये जो नथिंग, इट इज द नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ व्हाट। ये तुमको पूछना सवाल बहुत जरूरी है। क्या वी ए और वी बी का, नहीं, वी ए एंड माइनस वी बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। वी ए एंड माइनस वी बी का क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं देखता हूं कि तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैं बोलूं कि एक मान लो कि इधर वी ए है आपका, और एक मैं बोलूं कि आपका इधर क्या आपका वी बी है ये, और मैं बोलूं कि आप क्या करो, मेरे को वी ए माइनस क्या करो, वी बी बता दो। या मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, मैं बी बता दो आप, ये क्या होगा मेरा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तुम बोलोगे सर ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या रिजल्टेंट, पर किसका, वी ए और किसका, माइनस वी बी का। तो वी ए तो मैं क्या करूंगा, वी को मैं वी रखने वाला सेम, कुछ में कुछ चेंजिंग नहीं करना है।
पर माइनस वी बी का मतलब क्या होगा, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मतलब क्या कि अगर ये मेरा वी बी है तो निगेटिव वेक्टर क्या होगा मेरा, ये ऐसे होगा माइनस वी बी। मेरे को रिजल्टेंट निकालना दो वेक्टर का, कैसे निकालते हैं भाई, एक तो मेरा क्या होगा वी हो गया और माइनस वी बी को मैं क्या करूँगा ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पर रख दूंगा, तब क्या होगा मेरा माइनस वी बी होगा, रिजल्टेंट मेरा इधर आ गया, खत्म। और ये जो आपको मिलेगा यही वी ए बी मिलेगा, ये आपका रेट वेलोसिटी है। तो आपने देखा मैंने कैसे किया, पहले क्या किया वी बी, ये जो सेकेंड वाला टर्म है मैंने क्या किया उसकी डायरेक्शन क्या किया उल्टा किया। अगर मैं फिर से बोलता अगर इसी चीज को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे बोलता आपको कि वी ए बी नहीं, आप मेरे को वी बी ए बता दो, तो वी बी ए आपको बार बार मत बोल के ऑब्जर्वर कौन है, बस ये समझो कि ये सेकंड वाला टर्म में ए ना, उसे क्या कर उल्टा कर दो, क्योंकि वही मेरा क्या होगा ऑब्जर्वर बनेगा। तो ए को अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये मेरा ऐसे, तो मैं उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा ऐसे बन जाएगा, तो ये मेरा क्या होगा वी ए बन जाएगा और ये क्या होगा मेरा वी बी हो गया। तो दोनों हेड मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा इसको बढ़ा दूंगा ऐसे, वी बी हो गया और ये मैं क्या होगा रिजल्टेंट मिल जाएगा। ऐसे वो ट्राइंगल वाला लगा सकते हो ऐसे, या ऐसे तुम कर सकते हो। ये आपका क्या होगा वी हो गया, उल्टा कर दे डायरेक्शन, और ये क्या होगा वी बी हो गया। तो आप क्या करो इसको यहां लगा दो ना, इसको यहां लगा दो ऐसे, ये हो गया आपका, दोनों का टेल एक साथ मैच होना चाहिए ना, सीखा था ना हमने। ये आपका ए था पैरेललोग्राम, ये भी एक था, ये आपका दोनों का टेल मैच एक साथ एक पॉइंट होना चाहिए। चलो आई होप कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ नहीं आ रही होगी, क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी सारे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर से एक बार वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेकेंड वाले टर्म में क्या है मेरा ऑब्जर्वर है, क्या मानते हैं रिस्ट मानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मेरा कुछ है क्या नहीं, ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर मेरे को आता है क्या निकालना, हाँ बहुत पढ़ा है हम लोगों ने वेक्टर में। एक तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला है और उसकी स्पेशल केस है, डायरेक्ट वहाँ से निकल जाएंगे। और एक मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर बहुत ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ, किस पे जोर दे रहा हूँ आपको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन वेक्टर मैंने सीखा है कैसे करना है, कैसे अप्लाई करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, से कैसे फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट। तो मैं क्या करूँगा सारे वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लॉन्ग में क्या करूँगा ब्रेक करके, और आर इक्वल टू में रूट ऑफ इसका प्लस में भी इसका लगा दूँगा। सारे जितनी बातें बच्चों ने मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान रखना है तुम लोग को। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं समझने की कोशिश करते हैं, या एक लिख लो ऐसे जो भी आपका पॉइंट होगा थर्ड या चौथा जो भी है, कि सिमिलरली जैसे हमने वी ए बी डिफाइन किया है उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन होती है उसी तरह क्या करता है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन भी डिफाइन होता है और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन होता है, ठीक है ना। क्या रिलेटिव टाइम डिफाइन होगा, नहीं टाइम कभी डिफाइन नहीं होता, रिलेटिव नहीं होता आपका। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसका मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये सारी चीजें ये भी डिफाइन होती है आपकी। ओके, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो अपन बढ़ते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी चलो निकालते कैसे। हाँ, तो सामने आपके बच्चों ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ, तो क्वेश्चन से ज़्यादा मैटर करेगा जो अपन रिजल्ट बताएंगे इसको। बहुत सारे मैं रिजल्ट बताऊंगा, उस ट्रिक को यूज़ करना है, बहुत सारे मीनिंग निकल के आने वाले। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन लिया जा रहा है, लेकिन उसके क्वेश्चन के बिहाइंड में कुछ चीज़ें निकाल के मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलो तो पहले तो अपन सीखते हैं कि क्या मेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया है नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका ये रोड है सिंपल सा, और मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास बॉल भी है, पर्सन लेना हो, कार लेना हो, कुछ भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे ले लिया बॉल की तरह। एक की वेलोसिटी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है, बी की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। अब मेरे से बोला कि वेलोसिटी, इसे क्या बोलेंगे वी ए बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे ही बोलना, वी बी मत बोलना, इसको बोलना कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, मेरा सेकंड वाला टर्म क्या होता है, ये वाला कौन होता है ऑब्जर्वर होता है, तो ये मेरा ऑब्जर्वर होगा। सेकंड वाला टर्म क्या होता है ऑब्जर्वर होता है, और ये क्या होता है जो सेकंड वाला टर्म क्या ऑब्जर्वर होगा। ये बहुत जरूरी जानना सेकंड टर्म, क्योंकि उसी की वेलोसिटी को क्या करना है, उसी की डायरेक्शन की वेलोसिटी को क्या करना है, अपोजिट करना है। तो एक तो पहले चलो निकालते हैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या होने वाला है। तो तुमको मैंने बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी से डरने वाली बात कोई नहीं है, वो क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है। चलो पता करते हैं कैसे रिजल्टेंट वेक्टर है। तुमको मैंने सीखा है किसका कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाला मतलब क्या है जो सेकंड वाला टर्म है वही तो मेरा क्या है ऑब्जर्वर है, उसी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या करना है अपोजिट करना है। और पहले को मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरी बात को ध्यान सुनना। ये फर्स्ट है मेरे सेकंड है, इसको मैं क्या करूंगा अपोजिट करूंगा, इसकी डायरेक्शन क्या करूंगा मैं अपोजिट करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्या ऑब्जर्वर है, पर इसको मैं कुछ भी थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला, ये जैसे का तैसे वैसे रहेगा। इस चीज को
एकदम दिमाग में बिठा लो, हर जगह यूज करना। अगर मैं उसी तरह तुमसे सवाल करूं तो इसमें किसको छेड़ेंगे नहीं, बी को नहीं, किसको डायरेक्शन को उल्टा करेंगे, ए को करेंगे। तो चलो पहले इसका निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस फंडे से अपन चालू करें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम बोलेंगे क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। आप सोचो कि हम कुछ नहीं निकाल रहे हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो चलो तो मेरा एक तो वेक्टर मेरा बनेगा क्या, ए वाला वी ए बनेगा। तो ये मेरा 20 मीटर पर सेकंड है, मैंने चलो इसको लिख दिया, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं करना, छिड़कानी, मैं जो डायरेक्शन में उसे डायरेक्शन रखेंगे। तो मेरा क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। और ये क्या सेकंड वाला क्या मेरा बी है, बी की डायरेक्शन क्या करना, अपोजिट करना है। तो बी की डायरेक्शन अगर इस साइड तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट कर दूंगा, तो मेरा मिल जाएगा इधर 10 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसका जो रिजल्टेंट पता करूंगा वही मेरा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कौन है, वी ए बी है। तो अगर मैं वी ए बी यहाँ पे पता करना चाहूँ तो इसका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, रिजल्टेंट। अब वेक्टर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जब दो वेक्टर क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये अपोजिट है, ये क्या आपका अपोजिट है, अपोजिट कर लो इसे। जब दो वेक्टर अगर आपका अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या होगा, अब अपन क्या करते हैं, ए माइनस बी डायरेक्ट घटा देंगे। तो 20 माइनस क्या होगा 10 होगा। तो 20 में से 10 जो क्या प्लस का 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरी बात को समझना आप कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या, ऑब्जर्वर करने का कौन है, बी पे। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ कि बी अगर मेरा ऑब्जर्वर, तो मैं क्या करूंगा, उस पर बैठ जाऊंगा। चलो उस पर तुम बैठ गए, उससे क्या कर लो, मान लो रेस्ट। सिंपल सी बात है, कोई गाड़ी है उसमें तुम ऊपर बैठ जाओगे तो तुम्हें रेस्ट नहीं दिखाई देगा। तो तुम क्या हो गए, यहाँ पे रेस्ट हो गए। यहाँ पे अगर तुम बैठ के एक अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको क्या लगेगा, ये तुम्हारे तरफ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, बी से ज्यादा है, आती हुई दिखाई देगी, अप्रोच करेगी। ये आंसर आ चुका है, मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप ये चीजें समझ में आएगी कि मैंने कैसे आंसर निकाला आपको, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप ऐसे चाहते हो निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वेक्टर के फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे बच्चों तो 20 आई कैप हो जाएगा, माइनस में बी के क्या हो जाएगा 10 आई कैप हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा 10 आई कैप होगा। ये भी हो सकता है, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। पर इससे ज्यादा मैं यूज करने वाला ये बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको फायदा मिलेगा, इसलिए इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो आपके पास जिंदाबाद है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर वो क्या है कि सिंपल आपका आ गया, लॉजिक कुछ यूज नहीं हुआ है, ये चीज से बहुत तुमको काम मिलने वाला है। अब यहाँ पे कोई बोले तुम निकालो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आंख बंद करके तुरंत बी को सेम रखो, ऐसे जैसे ए को क्या करो, उल्टा करो, एक उल्टा करोगे इधर हो जाएगा आपका 20, दोनों क्या हो गए अपोजिट हो जाएंगे। तो 20 माइनस 10 आपका फिर 10 आ जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ। अब मैं इसको निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो कौन सा बी को, तो मैं फर्स्ट वाले कुछ करेंगे नहीं, फर्स्ट वाले को जैसे है वैसे रखेंगे। तो फर्स्ट वाला कौन है, बी है। तो बी को तो मेरा हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही रहेगा। सेकंड वाला को कौन सा है, सेकंड वाला मेरे को यहाँ देखो ए है, तो ए को मैं सेकंड वाला की डायरेक्शन क्या करूंगा, उल्टा करूंगा। तो अगर 20 इस साइड तो मैं क्या करूंगा 20 इस साइड हो गया। अब मेरे को निकालो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका, तो बोलोगे कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में सर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी दो वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस क्या होगा 10 होगा। पर रिजल्टेंट क्या होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर क्या ज्यादा है आपका। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका इस साइड होगा और वो होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपका हो जाएगा आपका माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। अगर डायरेक्शन वाइज देखो तो अगर इधर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस वाले में ये 20 इधर है 10 इधर है, तो ज्यादा किस साइड है, इस साइड है, तो इधर दिखता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे किधर दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब समझना है इस मेरी बात को कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए पे चढ़ के देखो, ऑब्जर्वर कौन है, ए है, ए में बैठ जाओ, ए पे आप बैठ गए, आप तो बैठ गए। आप मान लो कार पे, उसके कार के ऊपर या बस के ऊपर बैठ जाना, आपको लगेगा, आप तो लगेगा रेस्ट में चल रहे हो। अगर कार के ऊपर बैठ जाओ या बस के ऊपर बैठ जाओ तो आप तो रेस्ट में हो गए, आपको लगे पता ही नहीं चलेगा कार चल रही है। कार तो उसे लगेगा कि जो बाहर जो रोड पे खड़ा है। अगर आप बस चली, बस के ऊपर बैठ गए तो आपको लगेगा नहीं बस की वेलोसिटी है कुछ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर कौन है मेरा, ए है। या ऐसे बोलो जो सेकंड वाला टर्म होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। तो सेकंड वाला कौन है, ए है, तो मेरा ऑब्जर्वर है। तो उस पर बैठ जाओ। तो अगर तुम ए पे बैठ के किसको ऑब्जर्व करोगे, बी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बी को जरा ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो अगर तुम बी को अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर ए पे बैठ के अगर तुम बी को अगर ऑब्जर्व करते हो आप, तो आपको क्या लगेगा कि इसे अप्रोच कर रहे हो, इसे लगेगा कि हाँ अब है ना, तुम लगेगा कि तुम एकदम इसके करीब जा रहे हो। तो आई होप ये चीजें तुमको क्लियर हो गई होगी। हाँ
अगर वेक्टर मेथड से मैं बात करूं, अगर तुम ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी बच्चों, 10i हो जाएगा, अब माइनस में वी ए, ये क्या होगा, माइनस का 20 है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, माइनस का 10i मिल गया। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो एक काम करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और एक चीज तुमको बताते हैं अपन कि अब बिल्कुल ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। एक काम देखना, तुम चाहे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता करो, चाहे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता करो, वी ए भी पता करो, चाहे वी बी ए पता करो, तुमको लग रहा होगा, यहां से पता चल रहा होगा आपको कि दोनों में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर मैं डायरेक्शन की बात ना करूँ, दोनों में क्या +10 है माइनस जो भी है, बस 10 आ रहा है, वैल्यू 10 आ रही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों क्या आ रहा है, अपन घटा रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर दो वेलोसिटी अगर दोनों वेलोसिटी अगर आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब भी दो वेलोसिटी अगर आपकी सेम डायरेक्शन में हो तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेंगे, अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख लो कि इफ वेलोसिटी आर, नोट में लिखना इस क्वेश्चन के नीचे, इफ वेलोसिटी आर in same direction, then for relative velocity add these velocities, then for relative velocity, sorry ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट दिस वेलोसिटी। बात समझ आ रही है कि अगर दो वेलोसिटी क्या अगर आपकी सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, उनकी वेलोसिटी की जो भी है आपकी, अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी पता करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सेम डायरेक्शन में मैं बोलूं कि ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड, अगर कोई भी किसी की रिलेटिव वेलोसिटी बोला है तो सेम डायरेक्शन में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, 20 - 10 10, आंसर खत्म। मैं बोलूं कि अगर ये वाला चलो आप कर दो 80 मीटर पर सेकंड कर दो, और ये क्या कर दो आप 100 मीटर पर सेकंड कर दो, अब इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 - 80 20, खत्म कहानी। यहाँ पे आप 200 कर लो, अब बता दो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट करो। किसके लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो मेरे को एक पहला रूल पता चल गया कि अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी पता करना है और एज सिंपल एज, तो अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जब दोनों की वेलोसिटी क्या करते हैं अपन, अपोजिट करते हैं, तब देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे पास वैल्यू सेम ही, मैंने क्या किया, वैल्यू उनकी डायरेक्शन को ऑपरेट कर दिया। मेरे पास दो बॉल है, मेरे पास एक, मेरे पास बी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। मेरा सवाल आपसे सिंपल से है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो आप। तो क्या करोगे, वेक्टर वाला मेथड, ये क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। कौन कौन सा वेक्टर है, तो एक तो मेरे पास फर्स्ट ये हो जाएगा और मेरे पास सेकंड ये हो जाएगा। फर्स्ट कौन सा बनेगा, वी ए बनेगा, और सेकंड कौन है, वी बी बनेगा। तो हम लोग माइनस वी बी लेते हैं, है ना। तो वी पहले को तो मैं बिल्कुल फेस में रिपीट कर रहा हूं, पहला जो है बिल्कुल वैसे ही रखो। तो इस केस में ए को बिल्कुल जो भी डायरेक्शन है सेम ही रखो, उसको चेंज ही मत करो। तो ए की मेरे पास ये है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड, उसको चेंज ही नहीं करना है। चेंज किसकी करना है, सेकंड वालों के। सेकंड क्या है, राइट साइड में, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड। तो ये आपकी बी होगी, बी की इधर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को मिल गया कि ये मेरे पास कौन सा वी ए वेक्टर है और ये मेरे पास कौन सा बच्चों माइनस वी बी वेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, यही होता है ना, आप इनका रिजल्टेंट ले लो। तो इनका रिजल्टेंट अपने को क्या मिलने वाला, वी ए भी मिलने वाला है। अब रिजल्टेंट मेरे को देख के बताओ यहाँ से क्या होगा। तो बोलोगे तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मेरे पास रिजल्टेंट होता क्या है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 20 प्लस में क्या 10, तो वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मिल जाएगा बच्चों, बी मेरे को मिल जाएगा 20 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, 20 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा तुमको दिख रहा होगा ये कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आप क्या यहाँ इस पे बैठ के इसको देख रहे हो। अगर इसको बैठ के इसको देखोगे तो इसकी जो वेलोसिटी 20 इसमें जाके ऐड हो जा रही है, और 20 प्लस क्या होगा 10 30 हो गया।
तो अगर मेरे पास 20 + 10 को ऐड करोगे बच्चों तो मेरे को मिलने वाले यहाँ से क्या 30 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मेरे पास क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे पास अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो अगर तुम्हें रिजल्टेंट चाहिए तो तुम्हारा क्या होगा ऐड हो जा रहा है। और मेरे को साफ दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तुमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। बी की वेलोसिटी क्या है? बी से, यहीं से उल्टा करो। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कर रहा है तो यहाँ से ऐड कर दो, ये तुम्हारा बन गया 20। अब जो 10 20 30 हो गया डायरेक्ट। अगर कोई बोले कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दो। बड़ा सिंपल है, आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर मैं आपसे सिंपल से यही सवाल फिर से करूँ कि आप मेरे को ये बता दो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम किसके डायरेक्शन को उल्टा करने वाले हैं? ए की। तो एक डायरेक्शन को उल्टा करो तो ए की डायरेक्शन को अगर उल्टा करोगे तो आपका ये बन जाएगा, यहीं पे कर लो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने उल्टा कर दिया और बी को तो मैं वैसे कैसे रखूंगा। अब ये 20 और 10 क्या सेम डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा मेरे को? सेम डायरेक्शन, तो 30 मीटर पर सेकेंड ये हो गया मेरे पास। तो देख रहे हो कि क्या दोनों की क्या सेम वेलोसिटी डायरेक्शन आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट नहीं, दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे अगर तुम निकालोगे बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी मेरा फर्स्ट है, ए मेरा सेकंड है। तो बी को मैं तो छेड़ने वाला नहीं हूँ, बी को बिल्कुल सेम ही रखूंगा, तो मेरा बी बन गया ये 20 मीटर पर सेकंड। पर मैं सेकंड वाला कौन है? ए, तो ए को मैं छेड़ूंगा, छेड़ने का मतलब क्या, उसके डायरेक्शन को क्या करूंगा? अपोजिट करूंगा। तो ये मेरा बन गया, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है नेट राइट साइड में, इधर क्या लेफ्ट साइड में। अब मैं तुमको समझा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या हुआ। अभी ये जो बताने जा रहा हूँ ये तो मेरे पास आंसर आ गया, इट्स ओके। अभी मैं कुछ नया चीज तुमको समझाने चाह रहा हूँ जो कि फील वाली चीज है। अगर तुम रेडियल वेलोसिटी को थोड़ा सा फील करो तो तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। मैं को समझाना चाहता तुमको। चलो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 30 मीटर पर सेकंड ये भी आ रहा है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 30 मीटर पर सेकंड ये भी आ रहा है। पर यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे रिजल्टेंट नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है। चलो मैं इसको फील कराता हूँ तुमको अच्छे से, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझना, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में रटना तो रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, और दिमाग में बिल्कुल अच्छे समझना। तुमको ये चीज तो तय है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रेस्पेक्ट में किसकी बात हो रही है बच्चों? बी की। ऑब्जर्वर कौन है जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है? मेरा ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कौन है? मेरा बी है। जब मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वहां पे मैंने बताया था ये कि जो ऑब्जर्वर था उसे मानते हैं रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या? जीरो। आंख बंद करके क्या करो, इसको वेलोसिटी जीरो कर दो, तो ये 0 मीटर पर सेकंड क्या होगा? रेस्ट में आ गया बी। अब मेरे पास क्या होगा? ए। जब भी तुम ऑब्जर्वर में अगर वेलोसिटी जीरो कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ए की लिखनी पड़ेगी। तो एक रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? बी के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये 10 इस साइड है तो उसकी वेलोसिटी को क्या करो? ऐसे ऐड कर दो। अगर ये 10 है तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है भाई? बी है। तो बी की वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। अगर मेरा 20 को उल्टा करो तो इस साइड बनेगा, तो इस साइड 20 और 10 कितना होगा? 30 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। अब आपको लग रहा हो कि अरे यार यहाँ पे कोई चीज रेस्ट में है और ये 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर कोई आपसे बोले कि ये 100 मीटर है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आप बता दो कि इनके बीच यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर ए यहाँ पे शुरुआत में रहा हो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम होगा। मैंने कुल मिला के क्या होगा? मैं कन्वर्जन ऑफ रिलेटिव मोशन इन सिंपल फॉर्म, कैन आई से दैट? कि अगर कोई रेडियल वेलोसिटी क्वेश्चन है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसे मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या सिंपल फॉर्मेट में? हाँ देख लो। अब तो ये मेरा रेस्ट में हो गया। आप मान लो कि बस यहाँ पे रुका हुआ है और ये बढ़ा जा रहा है बस आगे इतना। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब समझना। तुम यहाँ पे नेट क्या है? राइट साइड में। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में प्रूफ कर दिया। यहाँ पे क्या था? 30 मीटर पर सेकंड इस साइड में था, मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। चलो इसका मतलब समझते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना? देखो यार ऐसा है ना कि रिलेटिव वेलोसिटी में आपको बहुत चीज समझने का है, बहुत चीजें। मतलब एक तो आप निकाल ले इट्स ओके, पर थोड़ा सा फील वाला फैक्टर अगर तुम्हारे पास जनरेट हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो अभी मैं वही चीज कर रहा हूँ। आई थिंक बार बार प्रैक्टिस करोगे, पेन यूज करोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। चलो मैं इस चीज को तुमको फील कराना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 30 मीटर पर सेकंड ही आया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 30 मीटर पर सेकंड आया। मतलब क्या है कि जब बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को तब भी 30, जब ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को 30, पर डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या था आपका? लेफ्ट साइड में था रिजल्टेंट का, रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने प्रूफ भी कर दिया। यहाँ पे क्या है? राइट साइड में चलो दिखाते हो। बहुत सिंपल है यार। अगर मान लो यहीं पे तुमको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं, चलो मैं यहीं पे तुमको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुमको फटाक से क्या करना, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड वाला टर्म कौन है? ए है। मतलब क्या है? वही मेरा ऑब्जर्वर है, उसकी वेलोसिटी को मैं क्या करूं? जीरो कर दूं।
क्या मैं अपने मन से कर दूं क्या, ये मेरा राज है क्या? नहीं। अगर आप यहाँ पे जीरो कर रहे हो उसका मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा दिए। तो अगर तुमने ए को अगर ये तुम्हारा ऑब्जर्वर इसको वेलोसिटी को तुमने जीरो किया तो बी को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब बी की रिलेटिव वेलोसिटी एक रेस्पेक्ट में क्या होगी, 10 को उल्टा करो। तो अगर 10 मेरा इस साइड है तो इसके डायरेक्शन उधर करोगे तो इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर इसके डायरेक्शन में आने का मतलब क्या, 30 मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया आपका, देख लो। तो इसके लिए ये फिगर बन जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस फिगर को यहाँ बनाता हूँ। ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर ए बन गया तो ये मेरा रेस्ट में हो गया। तो बी को मैं क्या दूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। देखो यही इसका मेरा मतलब था, 30 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल आंसर निकालने से मतलब नहीं है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको निकल के आ रही थी और वो चीज आपको समझनी थी। मैं फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहूंगा। क्या था, 10 और 20। आई होप ये वाला पार्ट तुमको क्लियर होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट क्लियर होगा तो फिर तुम्हारे लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। चलो भाई, ये क्या आपकी ए है, ये आपकी बी है। कोई बोलता है कि अगर मान लो बी देख रहा है ए को, बी क्या कर रहा है, देख रहा है ए को, बी को वेलोसिटी जीरो करो और जो बी की वेलोसिटी इसको दे दो। तो अगर बी की वेलोसिटी इसको देखो तो क्या होगा, उल्टा करके दोगे ना, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर था। 20 की वेलोसिटी अगर इस साइड डायरेक्शन में राइट में, तो उल्टा करो तो क्या बनेगा, लेफ्ट बन जाएगा। ये आपकी 20 बन जाएगी। तो ये 20 और ये 10 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो इसकी अब कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ। तो कुल मिला क्या है, मेरी बात को सुनना, कि जो अगर मैं बोलूँ कि कन्वर्ट करो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को, आज सिंपल से फॉर्मेट में क्वेश्चन करो। मैं बोलता हूँ कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी तुमको तकलीफ आ रही है, बहुत लोगों को क्या, तो रिलेटिव वेलोसिटी देख के दिमाग खराब, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास इलाज है, कन्वर्ट कर लो सो सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में तुम्हें आता है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनो। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हाउ टू कन्वर्ट द रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला स्टेप, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या करो, जीरो करो। और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, क्या मेरा राज है नहीं, जो मैंने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो किसको दे दोगे, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो। कैसे दोगे, उल्टा करके दोगे, उल्टा करके दे दो, खत्म कहानी, ठीक है। और मैं बोलूँ कि ये 20 है और ये क्या था, 10 था। मैं बोल रहा हूँ कि ए ऑब्जर्व कर रहा है, एक वेलोसिटी को जीरो करो और एक वेलोसिटी को उसको दे दो उधर। तो अगर एक वेलोसिटी को यहाँ पे जीरो कर दिया तो 10 को इधर दोगे तो यहाँ पे उल्टा में करके दे दो, 10 बन जाएगा। तो दोनों के सेम डायरेक्शन हो गए तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, तो एक चीज तो यहाँ पे तुमने ये सीख लिया होगा बच्चों, क्या सीख लिया, कि अगर तुम्हारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर तुम्हारे पास दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे, पता करने के लिए ये सब भी करने की जरूरत नहीं, सीधे अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे। अगर मैं मान लो तुमसे सिंपल से क्वेश्चन करूं, विदाउट पेन पिक किया आपको सॉल्व करना है। ये आपके पास P एक बॉल है और ये आपके पास Q है। मैं बोल रहा हूँ कि इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड है, और इधर किधर इसकी कितनी है इधर बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पहला चीज बताता हूं मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, वैल्यू बताना, डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं है। तो तुम बोलोगे मतलब क्या, वेलोसिटी P विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, बस इतना दिखते ही पेन पिक नहीं करना है, बस देखो डायरेक्शन क्या अपोजिट है, क्या ऐड करो, खत्म कहानी, ऐड करो बस, खत्म कहानी। कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं इस पॉइंट को लिख लिया जाए क्या, कि इफ वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऐड दिस वेलोसिटीज। तो कुल मिला के तुमने क्या देखा, अच्छा बहुत लोग कंफ्यूजन हो गया, मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर दो वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, अगर दो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर बोलूं तब तो माइनस करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है या दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर तो माइनस करेंगे, पर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ऐड करेंगे, जस्ट उल्टा है। तो मेरे को तो रिलेटिव वेलोसिटी पता करना है ना। तो अगर मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर कोई बोले कि एक वेक्टर ये 20 मीटर पर सेकंड है, 80 मीटर पर सेकंड, कोई बोले रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो a माइनस बी आर इक्वल टू a माइनस बी 80 माइनस 20 60 मीटर पर सेकंड। मैं रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ी पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा चैप्टर क्या, रिलेटिव वेलोसिटी का चैप्टर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे आपको बता दिया, आपको जस्ट बताया ना कैसे आया है, तो मैं बता दिया आपको कि अगर दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हैं
तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो आंख बंद करके क्या करो, ऐड कर दो। सिंपल सी बात है यार, देखो ऐड करने मतलब क्या, रिजल्टेंट ज्यादा हो जाएगी। अगर ये 80 जा रही है 20 जा रहा है तो 80 + 20 क्या 100 मीटर पर सेकंड, ये तो बिल्कुल प्रूफ भी है। अगर दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो तुम देखना यहाँ पे विंडो में बैठ के सन से क्रॉस हो जाएंगी, मतलब उस ट्रेन की वेलोसिटी और तुम्हारी ट्रेन की वेलोसिटी दोनों की ऐड हो गई है, तभी तो कम टाइम बहुत तेजी से क्रॉस की कर गई है। तो एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि वेलोसिटी जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट बल्कि जो नेट रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी उसका, अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे सोच सकते हो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो बढ़ेगी कब, जब आप ऐड करो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई, तो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा थोड़ा सा मैं एक फील्ड फैक्टर लाना चाहता हूँ। मैं बोलूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को क्या करो, कन्वर्ट करो सिंपलेस्ट फॉर्म में। मैं चाहता हूँ कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। और मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका क्यू क्या है, आपका ये कुछ चीजें अपने फॉर्मेट में बच्चों अपने लैंग्वेज में लिखना, ठीक है ना, सारी चीजें लिखवाना पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात को सुनना, ये मेरे आपसे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई बिल्कुल करना। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि क्यू अगर देखता है पी को, तब आपको कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलो तो मैं बताता हूं, अगर क्यू देख रहा है, क्यू देखने मतलब क्या, मेरा क्यू ऑब्जर्वर हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या करो, 0 कर दो, 0 मीटर पर सेकंड रेस्ट होगा। किसको देख रहा है, पी को। तो अगर तुमने उसकी वेलोसिटी को 0 किया है तो उसकी वेलोसिटी तुमको इसको देना पड़ेगा ना, पी को। तो पी को तो अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, पर जिसको तुमने 0 किया उसकी वेलोसिटी क्या है, 80 मीटर पर सेकंड है। तो तुम ऐसे दोगे क्या, नहीं उल्टा करके दोगे। तो इसके डायरेक्शन को मैं उल्टा करूंगा तो अगर राइट में तो इधर क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं तो पी को 2 वेलोसिटी मिल गई, एक तो मिले 20 को मिली, एक तो उसकी वेलोसिटी मिली, और जो तुमने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तुमने उल्टा करके दे दिया, तो 20 और 80 कितना हो गया, 100 हो गया। तो मैं अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको अब मेरे पास 100 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ रही बात? तो बहुत सिंपल हो गया। अब तुमसे कोई क्वेश्चन बोले कि अगर यहां से चलना स्टार्ट किया है, इन दोनों के बीच बोले गैप कितना है, 100 मीटर का है, तो बोले कि यहां से यहां तक मतलब कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड, तो 100/100 हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आगे देखेंगे। तुम्हें कन्वर्ट करना है कि नहीं, बस ये मेरे को जानना जरूरी था। ये सारे क्वेश्चन अपन सब कुछ दिखाने वाले आगे हैं। तो तुमको आई होप ये चीजें समझ में आ गई कि अगर दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है या दो से ज्यादा भी, अगर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर वेलोसिटी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो चलो लिख लिया जाए क्या, या लिख लो नोट में, इसके नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे नोट में लिख लो, इफ वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, if velocities are in opposite direction, then for relative velocity, then for relative velocity, add this velocity, ऐड के नीचे अंडरलाइन कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगाओ, सारा काम खत्म हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन आगे और देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है। बोला है कि पर्सन है या बॉल है, जो तुमको मानना है मान लो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है आपका, 10 मीटर पर सेकंड। और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है। तो तुम्हारे पास दो तरीका है। चलो एक आज ये तरीका अभी बता देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी दोनों क्या वेक्टर है। अगर वेक्टर के फॉर्म पता करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा बच्चों, 10 लिखेंगे। अगर वेक्टर के फॉर्म लिखें तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो 10 जे कैप हो जाएगा। और माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 20 आई हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मेरे को पता चल गया। अगर कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट में क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट कितना है, -20² कितना हो जाएगा, 400, प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो गया, 100, रूट में कितना होगा, 500 आ गया। तो ये 500 मीटर पर सेकंड आ गया। ये तो ये वाला मेथड हो गया। पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता करते हैं, फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता करेंगे। ठीक है, पर हमें ये तो सिंपल है, पर हमें क्या है, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उसको यूज करना है। कौन सा मेथड बता रहा था, इसे लिख लो, मेथड 1 करके लिख लो, मेथड 2 करके ये लिखो जो बताने जा रहा हूँ। मेथड 2 करके ये क्या तुमको पता ही है क्या था, ये पहला क्या है, ए है, सेकंड वाला कौन है, बी है। किसके डायरेक्शन को उल्टा करेंगे,
बी को और ए को तो सेम रखेंगे, तो ए वेक्टर में वेलोसिटी ऑफ ए मेरा इस डायरेक्शन में कितना है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है, और बी वाला मेरा वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में है, तो मेरा सेकंड वाला को मैं क्या करता हूँ उल्टा करता हूँ, तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो उसका उल्टा करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा ये मिल जाएगा इधर, और ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। क्या दोनों वेक्टर ये 90 पे क्या, हाँ, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये होगा आपका, और कितना इसकी वैल्यू होगी, और जो रिजल्टेंट होगा इसकी वैल्यू हो गया आपकी कितना 20 के स्क्वायर प्लस में कितना 10 के स्क्वायर कितना हो गया रूट में 500 का मीटर, रूट में 500 मीटर पर सेकंड, और ये जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ बार बार। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया। अगर मैं आपसे बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा बच्चों बताओ, तो तुम देखो सेकंड वाला कौन है ए है, तो ए को क्या करो ए के डायरेक्शन को उल्टा करो, क्या मेरे को बी को करना है क्या फर्स्ट वाले को, नहीं, बी मेरा कौन है ये है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में है, तो उसका कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाला कौन है ए है, ए के डायरेक्शन को उल्टा करूंगा, तो अगर ए ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूंगा नीचे करूंगा उल्टा हुआ, तो नीचे करोगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा रूट में 500 मीटर पर सेकंड। देखो वैल्यू दोनों का सेम है, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखो या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखो, दोनों की वैल्यू कितनी आपकी 500 मीटर पर सेकंड है, पर रिजल्टेंट अलग है बच्चों। इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, और इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन मत निकलो लिख लो ये आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर तुम्हें ये पता है रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें भी क्या